जय श्री राम। कल के सेशन में हमने ये सीखा था कि कितनी राशियाँ होती है और उसके स्वामी कौन होते हैं। ठीक है, जो 12 राशि है और 12 राशि के स्वामी, उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर जो 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, उसको कैसे देखते हो और उन हाउसेस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, आज बट सिंपल रखेंगे। मैंने हाउस वाइज एक दो चीज़ें, बाकी हर एक हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, बट प्रोमिनेंटली जो चीज़ हम हर एक हाउस से देखते हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस को लेके। देखो, ये कुंडली का हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से ना आपकी पर्सनालिटी, माइंडसेट, आपका कैरेक्टर देखा जाता है। उसके बाद कुंडली एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये कुंडली का सेकंड हाउस है। ठीक है, सेकंड हाउस से आप अपनी वेल्थ देखते हो, स्पीच देखते हो, अपने कुटुंब का विचार करते हो, आप अपने जीवन में क्या इकट्ठा करोगे। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन का भी हाउस है। उसी तरीके से फिर उसके आगे थर्ड हाउस से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, आपके शॉर्ट ट्रैवल भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे संवाद करोगे। ठीक है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती है। अभी फोर्थ हाउस की बात करता है। फोर्थ हाउस से आपकी माता का विचार किया जाता है। आपको जो सुख मिलने वाले हैं उसका विचार किया जाता है। भूमि, भवन, वाहन, वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस के अंदर आती है। फोर्थ हाउस आपको डायरेक्शन भी देता है, तो फोर्थ हाउस आपको गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मोटा मोटा बोले तो फोर्थ हाउस इज योर सुख भाव। ठीक है, आपका सुख यहाँ से देखा जाता है। उसके बाद फिफ्थ हाउस से क्या हम देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि आप क्या पढ़ाई करोगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप देखे जाते हैं, आपकी संतति का विचार किया जाता है, आपकी इंटेलिजेंस। ठीक है, आपका पूर्व पुण्य भाव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। उसके बाद कुंडली का सिक्स्थ हाउस आता है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस से आपके रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, के रोग, रिपु, ऋण, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। आपकी बीमारियाँ, कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, आपका डेली रूटीन भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से सेवा भी देखी जाती है, जॉब भी देखा जाता है। अभी आ जाता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस से हम आपके लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, आपके बिजनेस का विचार करते हैं। ये डेली इंटरेक्शन का भी है। ठीक है, आप डेली जो इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, तो वो किस वे में करते हो वो है। सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो अटेनमेंट ऑफ पोजीशन, पदोन्नति। ठीक है, आप किस पद पे होंगे, तो वो भी सेवेंथ हाउस दिखाता है। उसके बाद आ जाता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आयु का भाव है, वहाँ से आयु का विचार किया जाता है। एट्थ हाउस को शमशान भी बोला गया है। एट्थ हाउस दुख, दर्द, पीड़ा भी है, और एट्थ हाउस ही गुप्त ज्ञान भी है। तो गुप्त ज्ञान यानी जो लोग डीप स्टडीज़ में होते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उनके पीछे एट्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है। जैसे रिसर्चर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, अकल्ट साइंस यानी अपना जो ज्योतिष है वो भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से आप अपने पिता, गुरु, आपकी यात्राएं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। भाग्य का भाव भी नाइन्थ हाउस ही है। टेंथ हाउस से ओवरऑल आपका कर्म देखा जाता है, आप कैसे कर्म करोगे। ठीक है, किस वे में कर्म करोगे, आपका जो टाइप ऑफ वर्किंग है वो ये डिकोड करता है। ठीक है, और समाज में क्या आपकी रेप्यूटेशन होगी वो बताता है। इलेवेंथ हाउस ओवरऑल गेंस, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपका नेटवर्किंग, आपका सोसाइटी, सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन। ठीक है, वो सारी चीज़ें इलेवेंथ हाउस से देखी जाती है। और ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन है, जेल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिटेशन, योगा, इन्वेस्टमेंट। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भी हाउस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ट्वेल्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है। तो ये सारी चीज़ें हर एक हाउस के अंदर आती है। ठीक है, अभी हाउसेस को लेके ना कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो भी हमें समझ लेना अति आवश्यक है। ठीक है, देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको। हाउस के अंदर 1, 4, 7, 10, ठीक है, ये जो हाउसेस होंगे ना, 1, 4, 7, 10,
ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये फोर्थ हाउस है और ये 10th हाउस है। ठीक है, कुंडली के ये जो अंदर के हाउसेस है ये वाले, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये 7th हाउस और ये 10th हाउस। तो ये जो हाउसेस है उसको केंद्र के हाउस बोलते हैं, केंद्र। ठीक है, कुंडली का केंद्र स्थान बोलते हैं। उसी हिसाब से फर्स्ट हाउस, फिर ये जो 5th हाउस और 9th हाउस, ठीक है, ये 9th हाउस, इसको त्रिकोण, त्रिकोण के हाउस, ठीक है, त्रिकोण। कुंडली में केंद्र के हाउस और त्रिकोण के हाउस सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्थान है। केंद्र के हाउस को विष्णु स्थान बोला जाता है, त्रिकोण के हाउस को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से अभी दूसरे हाउसेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कुंडली का जो थर्ड हाउस, 11th हाउस, ठीक है, और 6th हाउस, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कुंडली का जो ये है ना, ये थर्ड हाउस है, ये 6th हाउस है और ये 11th हाउस है। ठीक है, इन हाउसेस को बोला जाता है त्रिषडाया, त्रिषडाया। ठीक है, ये कुंडली के बहुत ही डेंजर हाउसेस है, जिसको पराशर जी ने बोला है कि जब जब भी ये हाउसेस की दशा महादशा एक्टिवेट होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस से आपको हार्डवर्क बढ़ता है, 6th हाउस चैलेंजेस का है, रोग का है, बीमारियों का है, और 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति का है, तो उसमें भी इंसान जलता है। ठीक है, तो ये जो हाउसेस है उसको त्रिषडाया हाउस बोलते हैं। अभी कुंडली का दूसरा एक टर्मिनोलॉजी हाउसेस के ऊपर ही मैं बता दूंगा। जो सबसे डेंजर हाउस है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कुंडली के अंदर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ठीक है, इसको बोला जाता है त्रिक भाव, त्रिक भाव। ठीक है जी, इंसान को सबसे ज़्यादा परेशानी ये भाव देते हैं। छठा घर, आठवां घर, 12वां घर। छठे घर से आपको रोग, आपकी बीमारियाँ। आठवें घर से अचानक से नुकसान, एक्सीडेंट, अचानक से दुख, अचानक से पीड़ा। 12th हाउस जब भी एक्टिवेट होगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, लॉसेस देगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हमने क्या समझा आज के वीडियो में, 1 से लेके 12 घर, 12 घर में किस घर को क्या बोला जाता है, केंद्र स्थान, त्रिकोण के स्थान, फिर त्रिषडाया हाउस, उसके बाद आपका त्रिक भाव। ठीक है, अभी और एक चीज़ है, उपचय भाव। ठीक है, तो उपचय भाव किसे बोलेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, त्रिषडाया तो हमने समझ लिया कि, ठीक है, त्रिषडाया भाव किसे बोला जाएगा वो हमने समझ लिया। अभी हमें ये समझना है कि उपचय भाव कौन से। उपचय भाव यानी जो समय के साथ वृद्धि करे। ठीक है, समय के साथ साथ जो भाव वृद्धि करते हैं वो उपचय भाव है। तो उसमें कौन कौन से हाउसेस आते हैं, उसमें आता है थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ठीक है, तो ये है उपचय भाव। यानी आप देखोगे ना, शुरू में तो आपको संघर्ष मिलेगा इन हाउसेस से, बट अगर आप लगे रहे, मेहनत करते रहे, ठीक है, तो यही हाउसेस आपको वृद्धि देंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उपचय भाव है वो 10th हाउस है, यानी आप कितनी शिद्दत से अपना कर्म कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यही फिर ये हाउस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इनके रिजल्ट के लिए, थर्ड, 6th एंड 11th आपको कैसा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।